नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन का नाम सुनते ही भाई बहनों के चेहरे पर एक रौनक सी आ जाती है, क्योंकि बहनें इंतजार करती है अपने मायके जाने का और भाई इंतजार करते हैं अपनी बहनों के आने का। लेकिन ये जो त्यौहार है इसका भी एक शुभ मुहूर्त होता है और शुभ मुहूर्त के अंदर ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसी बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सिरसा के प्रसिद्ध पंडित नीरज भारद्वाज जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले पंडित जी आपका स्वागत करेंगे हमारे चैनल पे। और हमारे जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल जो त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहार की 2 तारीखें हो जाती हैं, 2 दिन त्योहार मनाया जाता है, तो लोग बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार है किस दिन मनाए, क्या शुभ मुहूर्त इसके लिए रहने वाला है। देखिए, जैसे आपने प्रश्न किया कि हम हिंदू संस्कृति में हर त्योहार 2 हो रहे हैं, तो त्योहार 2 कभी नहीं होते हैं, तिथि डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई तिथि दोपहर में लग रही है और अगले दिन दोपहर तक रह रही है, तब हमारे समाज में कन्फ्यूजन आ रही है कि हमें ये 2 तिथियां मिल रही हैं, इस कारण से त्यौहार 2 होने लगे। अदरवाइज त्यौहार तो एक ही रहता है। अब जब से ये सोशल मीडिया आई है तब से लोग ये पूछते हैं कि तिथि कितने बजे लग रही है और कितने बजे तक रहेगी। इस सवाल के अंदर ये त्यौहार 2 हो गए। अदरवाइज लोग पहले पूछते थे पंडित जी दिवाली कब है, हम बोलते इतनी तारीख को है। होली कब है, इतनी तारीख को है। आजकल लोग पूछते हैं कितने बजे है और कितने बजे तक रहेगी। उनके सवाल 2 होने से जो है त्यौहार 2 होने लग गए हैं। अदरवाइज त्यौहार हमेशा एक ही रहता है। अब जो रक्षाबंधन है 9 अगस्त को रक्षाबंधन, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, ये पर्व अपने आप में बड़ा विलक्षण है और बड़े विशिष्ट गुणों को लेकर के आ रहा है। 8 तारीख को भद्रा रहेगी पूरा दिन, तो 8 तारीख को रक्षाबंधन नहीं होगा। 9 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और शाम सूर्य अस्त तक रक्षाबंधन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार कई सालों बाद जो भद्रा है वो इस त्यौहार पर आ नहीं रही है। अदरवाइज भद्रा होने के कारण लोग कंफ्यूज होते हैं। इस बार भद्रा नहीं है तो पूरा दिन ही इस पर्व के लिए उपयुक्त रहेगा। रक्षाबंधन के लिए कोई शास्त्रीय विधि भी बताते हैं, ये विधि क्या है, किस तरह से रक्षाबंधन मनाना चाहिए। देखिए, ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये त्यौहार एक तरह से भाई के लिए रक्षा कवच का काम करता है। आजकल के जो त्यौहार मनाए जाते हैं, माताएं बहनें बाजार जाती हैं, राखी लाती हैं, बंद पैकेट अपने पर्स में रखती हैं, रक्षाबंधन आया थाली में रखी और जाके भाई के बांध दिया। एक पर्व ऐसा नहीं मनाया जाता है। इसको मनाने के लिए बड़े विशेष नियम हैं कि बहनें बाजार जाएं, अपने भाई के लिए राखी खरीद के लाएं। सबसे हम तो आग्रह करते हैं कि रक्षाबंधन पे या कोई भी भारतीय त्यौहार आता है तो कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन मत मंगाइए। दुकान पे जाइए, अपने हाथ से द्रव्य दीजिए, पैसे दीजिए दुकानदार भाइयों को और उनके हाथ से ही जो है रक्षाबंधन लेकर के आइए, राखी लेके आइए। या कोई भी त्यौहार का मटेरियल है उसको ऑनलाइन ना लेने की बजाय दुकान से लेना जो है वो ज़्यादा पुण्यदायी है। दूसरा नियम क्या रहता है, शास्त्रीय विधि ये है कि हम वो रक्षाबंधन राखी को घर लेकर के आएँ, उसको अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। हर राखी के ऊपर 3 तरह का पूजन किया जाता है। पहला पूजन है भगवान गणेश का। जो बहनें हैं वो अपने घर में रक्षा को जो राखी है उसको थाली में रख करके किसी पाटे पर रख करके उसके ऊपर पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर उसके ऊपर चंद्र भगवान का पूजन करें, फिर उसके बाद 8 चिरंजीवियों का पूजन करें। अश्वत्थामा, बलर्व्यासो, हनुमानस्य विभीषणा, कृपा परशुरामश्चा, सप्तेता चिरंजीविना, अष्टम मार्कंडे सहितम। 8 जो हमारे चिरंजीवी हैं उनका पूजन करके भाई के घर जाए, अन्यथा भाई को बुलाए, भाई को जमीन पर एक पाटे पर बैठाए, पूर्व की ओर मुंह करके। बहन का स्वयं का मुंह पश्चिम की ओर हो या उत्तर की ओर हो। बेड पर बैठकर राखी मत बांधें, डाइनिंग टेबल पर बैठ के मत बांधें, ड्राइंग रूम में बैठ के मत बांधें। जो भी घर का मंदिर है, या हम अपने घर का या भाई के घर का, मंदिर के सन्मुख बैठ करके लकड़ी के पाटे पर भाई को बैठावें। विधिवत उनको केसर, चंदन, रोली लगा करके तिलक करें और मौन होकर के राखी बांधें। और राखी में विशेष तो जो है बाजार की मिठाई जो मिलती है वो लें, परंतु बहनें अपने घर से कुछ ना कुछ बनाएं। चाहे वो हलवा बनाएं, चाहे वो गाय के दूध की खीर बनाएं, भगवान को भोग लगा करके वही भोग प्रसाद अपने भाई को खिलाएं, तो निश्चय ये भाई की लंबी आयु होती है। आजकल एक चलन और देखा जाता है कि लोग मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं को राखी बांधते, कितना सही है कितना गलत है। नहीं, ये बिल्कुल शास्त्र विहित है। शास्त्रों में ऐसा निर्णय है, शास्त्रों में ऐसी विधि बताई गई है कि आपके जो भी इष्ट हैं आप उनको रक्षा बांध सकते हैं। हनुमान जी को बांध सकते हैं, दुर्गा जी को भी बांध सकते हैं, राधा कृष्ण जी को भी बांध सकते हैं। तो देवताओं को राखी बांधना ये उचित कार्य है।
और बहुत शास्त्रीय विधि कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। एक चीज़ और भी देखी जाती है कि जिन बहनों के भाई ने या जिन भाइयों की बहन नहीं है तो वो अपने पिता को भी राखी बांध देती है या अपने जी, कज़न जी। ब्रदर को भी राखी बांध देती है, या जिन भाइयों की बहनें नहीं है तो वो अपनी माताओं को राखी बांधते हैं। ये कितना सही है? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि आज जो परिवार छोटे हो गए हैं, हम सनातनी लोगों के जो घरों में अब रिश्ते ख़त्म होने पे हैं, एक बेटा हो जाए तो दोबारा कोई बच्चा नहीं करता है, तो ये कम परिवार होने के कारण या परिवार नियोजन होने के कारण ये समस्याएं अब आ रही हैं। तो मैं तो हिंदुओं से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी जनसंख्या को घटाइए नहीं। ये आपका देश है, आपका ये सनातन संस्कृति है, इसमें जितने भी पर्व हैं वो परिवार के साथ ही हैं, परिवार को जोड़ने के लिए ही हैं। तो परिवार का विस्तार करना चाहिए, और जो अभी समय काल में या जिस भी व्यवस्था में लोग रह रहे हैं तो वो अपनी माता को राखी बांध सकते हैं। अगर बेटियां का भाई नहीं है तो अपने पिता को, चाचा को, या ताया जी के लड़के को, चाचा के लड़के को भी राखी बांध सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। रक्षाबंधन पर एक चीज़ हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि राम नाम के स्टिकर लगाए जाते हैं दीवारों पर, जी। उनका भी भोग लगाया जाता है। उसका जी। क्या महत्व है? क्योंकि ये मैं भी नहीं जानती, मैंने अपने घर परिवार में देखा है। जी, जी। इसका क्या महत्व है? देखिए, दो जो हमारे पर्व हैं सनातन धर्म के पर्व, इसमें जब भाई पहले घर में आते थे तो बहनें अपने भाई को मुख्य द्वार पर खड़ा करके धातर और विधातर नाम के दो गण हैं जो दहलीज के ऊपर रहते हैं, उनका पूजन ब्राह्मण को बुला के पहले लोग करवाते थे। जब भाई आगमन करते थे तो बहनें उनकी छाती नापा करती थी, उनका वार फिर किया करती थी, भाइयों का मुख प्रक्षालन करवाया करती थी, घर में जो भी प्रसाद मालपुए बनते थे वो भाई को जिमाया करती थी। तो जो हमारे घर का दहलीज है, जो हमारे घर का द्वार है, वो हमारे घर की सबसे बेसिक चीज़ है। वहीं से सबका आगमन होना है, शुभ भी वहीं से आना है, हानि भी वहीं से आनी है, यश भी वहीं से आना है, अपयश भी वहीं से आना है। तो जितने भी घर की दहलीज रहती है उन सब दहलीजों के ऊपर स्टिकर लगाने की बजाय सिंदूर से राम राम लिखा जाए तो इसका पुण्य बहुत मिलता है। इसको देशी भाषा में सौन जिमाना कहते हैं। तो इसको जिमाने की बड़ी शास्त्रीय विधि है। दहलीज के ऊपर हर प्रकार की नेगेटिविटी रुका करती है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाने के लिए ये सब कर्म जो है वो किए जाते हैं। आजकल देखा जाता है कि लोगों के पास टाइम कम होता है तो बहनें जा नहीं पाती, कोरियर के थ्रू भी राखी जाती है। तो क्या बहनों को आना चाहिए कोरियर के थ्रू ही राखी, रक्षाबंधन जो भेजा जाता है, रक्षा सूत्र, कितना सही मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, शास्त्र विधि तो नहीं है, भाई चाहे कहीं भी हो उसको राखी के दिन तो बहन के पास जाना ही चाहिए। और अगर भाई के पास समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो बहनों को वहाँ जाना चाहिए। और जिनके भाई विदेश चले गए हैं या आ नहीं पाते हैं क्योंकि वो पर्व को महत्व नहीं दे रहे हैं, हम लोग पर्व को महत्व नहीं देते, तो ये सब प्रकल्प जो हैं रक्षाबंधन के या और त्योहारों के हम कोरियर करवा रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। और हो सके तो अपने भाई बहन को सन्मुख बैठ करके इस त्यौहार को मनाना चाहिए। ये त्यौहार जो हैं ये परिवार को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। रक्षाबंधन के लिए कुछ स्पेशल ऐसा कोई मंत्र जाप की भाई बहन का जो प्यार है वो बना रहे इसी तरह से? देखिए, मंत्र तो जो भी कंठस्थ हों भाई को या बहन को, किसी भी मंत्र को बोल करके रक्षाबंधन किया जा सकता है। अन्यथा भगवान गणेश जी का मंत्र इस कार्य में बहुत सिद्धि कारण होता है, गणेश जी का मंत्र बोल करके रक्षाबंधन किया जा सकता है। एक चीज़ और देखी जाती है कि आजकल प्लास्टिक की राखियां आ गई हैं बाजार जी। में, चांदी की राखियां आ गई है, लेकिन जो एक रक्षा सूत्र होता है उसको हम धागे का ही मानते हैं, चाहे वो मूली का चाहे किसी जी, चीज़ जी, का हो। जी। चांदी की राखी बांधना या प्लास्टिक की राखी बांधना या किसी और चीज़ की राखी बांधना कितना सही लगता है? ये शास्त्र विहित नहीं है। जो बाजार की राखियाँ जो मिलती हैं आजकल, सिंथेटिक राखियाँ आ रही हैं, बहनें राखी कोई सी भी बांधें, उसमें कोई परहेज नहीं है, परंतु एक मौली का धागा और एक काली ऊन, ये दो अपने भाई की कलाई पर जरूर बांधें। बाजार की सिंथेटिक राखी बांधें, सोने की बांधें, चांदी की बांधें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु रक्षाबंधन से पूर्व पहले मौली की राखी बांधे, मौली जरूर बांधे, और प्लस में काली ऊन ये अपने भाई की कलाई पे बांधे, तो इसका बड़ा उचित प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रक्षाबंधन पर? हाँ, मैं आपके सभी दर्शकों को, हमारे सारे मिलने वालों को यह आग्रह करना चाहूँगा कि यह पर्व बड़ा प्रेम का पर्व है। इसमें आप जरूर इस पर्व को मनाएं, अपनी बहनों के पास जाएं, बहनों को बुलाएं और अपने बहनों को उचित सत्कार दें जिसकी वो हकदार हैं। बहनें भी भाइयों को वो सत्कार, वो स्थान दें जिसके वो हकदार हैं। ये रक्षाबंधन मन से मनाएं, फॉर्मेलिटी के लिए ना मनाएं, प्रेम से इसको मनाएं।
अगर आपका बहन भाई क्यों नाराज़ है तो जाकर के उसको मनाएं, क्योंकि ये पर्व बार बार नहीं आते हैं। ये पर्व हमें जोड़ने के लिए हमारे ऋषियों ने दिए हैं। ये सनातन संस्कृति बड़ी विराट है, इसलिए इस पर्व को उत्साह के साथ सारे समाज मनाए, हम सबसे यही अपेक्षा करते हैं। ये थे हमारे साथ सिरसा के प्रसिद्ध पंडित नीरज भारद्वाज जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है हमें विधिवत रूप से शुभ मुहूर्त पर ही मनाना चाहिए। तो हमें आशा है कि आप इनकी बातों को फॉलो जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।